एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी में कुछ खुशगवार तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे और साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब किया है और इसीलिए फैसला किया है कि एक वफ़द बनाया जाए और इस वफ़द की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। कल इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे रब्ता किया, दरख्वास्त की कि मैं अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करूं। इस जिम्मेदारी को कबूल करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बिलावल भुट्टो चूँकि हालिया पाक भारत कशीदगी में इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े अच्छे और कंपोज्ड अंदाज में पेश करते रहे हैं, इसलिए वो यकीनन एक अच्छी चॉइस साबित होंगे। मज़ीद इस वक्त में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर शीर रहमान, हिना रबानी खर और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। ये वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरी खुशगवार तब्दीली हमारे खेल के मैदानों में हुई। पाकिस्तान के खेल के मैदान एक बार फिर से आबाद हो गए हैं। कल रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेला गया। आर्मी चीफ और DGISPR बजाते खुद ग्राउंड में मौजूद थे और दिलचस्प बात यह है कि ये वही रावलपिंडी का स्टेडियम है जिसे चंद दिन पहले भारतीय मीडिया ने तबाह कर दिया था। इससे आप भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि अब तो पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि झूठ बोलने और झूठा प्रोपेगेंडा करने में भारतीय मीडिया का कोई सानी नहीं हो सकता। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों के जरिए भारतीय फौज की ज़बरदस्त कामयाबियों का तज़किरा किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। भारतीय फ़ौज ने 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए और कराची की बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी करार दिया कि झूठ को फैलाने में भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कराची पर भारतीय बहरिया के हमले की कहानी बड़े पैमाने पर झूठे तौर पर फैलाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा एक डेनिश अखबार ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाचाक किया। अखबार ने लिखा कि भारत के कई बड़े मीडिया इदारों ने दहशतगर्द कार्रवाइयों के बारे में भी पुरजोश कहानियां नशर की। ताहम तहकीकात और हक़ाइक़ की जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि इनमें से बहुत सी रिपोर्ट्स जाली हैं या बहुत हद तक गुमराहकुन है और अक्सर पुराने और दीगर तनाज़ात जैसे गज़ा की जंग की तस्वीर भी नशर की गई। भारतीय अवाम खुद भी अपने मीडिया के प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों के खिलाफ बोल पड़ी है। हालिया कशीदगी से भारत की सिफारती साख भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस हवाले से BBC ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी बेअसर रह गई है और मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल रही, लेकिन दूसरी तरफ भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुदमुख्तारी का भांडा फूट गया। जंग बंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया जबकि भारत लाइम रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की लाख कोशिश के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र ना किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। भारत सानवी हैसियत में रहा। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया और भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।